Hi friends, welcome to my channel Taxation and Motivational Clinic. Today I am sharing my experience about the meaning of human life. देखिए ह्यूमन लाइफ की जो परिभाषा है अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, अकॉर्डिंग टू माय एनालाइज, वो ये है कि ह्यूमन लाइफ इज़ सराउंडिंग ऑफ रिलेशन, रेवेन्यू एंड रिवेंज ऑन अर्थ। जैसे कि इंसान की जो परिस्थितियां हैं वो रिश्तों में, पैसा कमाने में और बदले की भावना में इस धरती में फंसी हुई है। इस तीन कैटेगरी से जब वो बाहर जाता है तो वो मेरे ख्याल से उस लाइफ का एंड होता है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी हर किसी का अपना अपना रिसर्च है और हर किसी की अपनी एनालिसिस थिंकिंग है। वो ऐसे कि जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो हमें एक औरत जन्म देती है जिसको हम माँ कहते हैं। जो हमारा पालन पोषण, जो हम पे खर्चा करता है, वो एक आदमी होता है जिसको हम अपना बाप कहते हैं। क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ, भगवान कहते हैं कि मैं धरती पे नहीं आता, मैं माँ बाप के रूप में एक आदमी और औरत को क्रिएट करता हूँ। वो फिर एक बच्चे को जन्म देता है और उसका पालन पोषण करता है। लेकिन दोस्तों, इस कलयुग में माँ बाप की परिभाषा भी डिफरेंट हो चुकी है। आज हर कोई अपने मतलब के लिए ज़िंदगी काट रहा है, चाहे वो आपके फादर हो, मदर हो, आपकी बहन हो, भाई हो, कोई भी रिश्ता हो, वाइफ हो, बच्चे हों, दोस्त हो, यार हो, कुछ भी हो, यहाँ तक आप भी हैं। तो इस लाइन को जो मैंने इन्वेंट करा है, बड़ा सोच समझ के करा है कि जो इंसान है वो रिश्तों में फंसा हुआ है। वो कैसे? जब हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, तो हमारे माँ बाप कहते हैं बेटा पढ़ लो, आगे तुम्हारे पढ़ाई काम आएगी। क्योंकि कल को जब कोई आप पे इन्वेस्ट करता है, कोई आप पे खर्चा करता है, तो वो अपनी जेब से, मान के चलो कोई आदमी अगर आपको 100 रुपये देता है तो आपकी अपनी कमाई से देता है, ना कि कहीं से मांग के देता है। चाहे वो मांग के भी दे रहा है, लेकिन वो दे रहा है। तो कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, कोई ना कोई ऐसे रिश्ते होते हैं जिसमें हम कैप्चर हो जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी होती है कि आगे जाके हमें इसका भी ध्यान रखना है, जिसको मैं ब्लड रिलेशन और नॉन ब्लड रिलेशन कहता हूँ। देखिए, ब्लड रिलेशन में जैसे आपके माँ बाप आ गए, आपके भाई बहन आ गए, ये आते हैं। उसके बाद जब आप थोड़े बड़े होते हैं तो आपकी शादी हो जाती है, तो आपकी लाइफ में जो लड़की आती है वो नॉन ब्लड में होती है, लेकिन वो भी एक फैमिली का मेंबर होती है। फिर आपकी फैमिली बनती है। तो ये जो रिलेशन है, इस कैटेगरी में हम फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं और हमें इनके लिए काम करना पड़ता है। चाहे कहीं से भी करें, हमें अपना परिवार का पालन पोषण करना ही पड़ता है। फिर दूसरी कैटेगरी होती है रेवेन्यू, मतलब पैसा कमाना। मतलब जब आप बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो माँ बाप आपको कहते हैं बेटा पढ़ लो, पैसा कमा लो, हमें भी चाहिए, हमें ओल्ड एज में चाहिए। तो आप फिर सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं पैसे में। चाहे वो आप बिज़नेस से कमाएं, सैलरी से कमाएं या किसी से भी कमाएं, तो आपको ये सेकंड कैटेगरी में आप आ जाते हैं। फिर इससे बाहर नहीं निकलते। तो पहली कैटेगरी आपकी रिलेशन हो गई, दूसरी रेवेन्यू हो गई। तो इन दोनों परिस्थितियों को लेके आपको चलना पड़ता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाइए, आपको इन दोनों को निभाना ही पड़ेगा। आज हम कहते हैं चलिए आज हम अपने माँ बाप से दूर चले जाते हैं, या माँ बाप हमसे दूर चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोने में हमारे ये होता ही है कि वो हमारे माँ बाप हैं, या माँ बाप सोचते हैं वो हमारा बेटा है, बेटी है। तो ये जो कैटेगरी है, ये हमने नहीं बनाई, ये प्रकृति ने बनाई है, जिसको हम नीचे तोड़ते भी हैं, बिखरते भी हैं, फिर बन जाते हैं। थर्ड कैटेगरी होती है हमारी रिवेंज। देखिए, रिवेंज कैटेगरी जो होती है वो ये होती है कि जब आप रिलेशंस में कोई चीट करते हैं या रेवेन्यू में कोई चीट करते हैं तो रिवेंज क्रिएट होता है। देखिए, रिवेंज रिलेशन रेवेन्यू से तो होता भी है, कुछ रिवेंज आपके कर्मों के हिसाब से भी होता है। वो कैसे? आज आप अ, देखेंगे सोशल मीडिया में, मैं भी देखता हूँ, बड़ा दुख होता है देख के। जैसे कि फेसबुक पे देखिए, इंस्टाग्राम में देखिए
कि किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, 2 महीने का हो, 20 साल का हो, 50 साल का हो। आजकल लोग मदद मांग रहे हैं, तो ये भी हमारा एक रिवेंज है जो हमारे कर्म देता है। देखिए, मैंने कई वीडियो बनाई, उसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। आज मेरे भी कुछ कर्म ऐसे हैं, कुछ ना कुछ मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है, कुछ अच्छे कर्म भी हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको लाइफ कैसे जीनी है। तो मेरे हिसाब से जो ये लाइन है, मैं तो इस लाइन से कैटेगरी से बाहर निकल ही नहीं पा रहा, मैं तो इसमें और फंसता जा रहा हूँ। रिलेशंस में भी, रेवेन्यू में भी, रिवेंज में भी। क्योंकि अगर मैं रिलेशन से बाहर निकलता हूँ तो रेवेन्यू पे आता है कि पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा आएगा तो आप इंजॉयमेंट करेंगे, कोई चीज़ खरीद पाएंगे, अपनी बीमारी का इलाज करा पाएंगे, कहीं भी जा पाते हैं। अगर रेवेन्यू से बाहर आते हैं तो रिलेशन आ जाता है। रिलेशन भी आजकल देखिए, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, पैसे के बिना लाइफ नहीं होती। रिवेंज भी फेस होता है, ज़रूरी नहीं है रिवेंज आपका बीमारी से भी हो, और चीज़ों से भी रिवेंज होता है। आपको जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको पसंद ना कर रहा हो। आप जिसके साथ घर में रह रहे हैं, हो सकता है आपको वो पसंद ना कर रहा हो, या आप उसको पसंद ना कर रहे हो। तो रिवेंज किसी भी कैटेगरी में आ सकता है। तो मैं आपको वही इस लाइन को समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस लाइन में इंसान फंसता ही चला जाता है। मेरे ख्याल से जो मेरी थ्योरी कहती है, मेरा रिसर्च कहता है कि हम इस लाइन से नहीं निकल सकते। कोई भी, ना गरीब, अमीर, लूढ़ा, लंगड़ा, कोई भी इस दुनिया में जो इंसान बना है वो नहीं निकल पाता। वो इस लाइन में फंसता ही फंसता है। आज हम कहते हैं चलो यार हम शादी नहीं करते, हम शादी से भाग जाते हैं। लेकिन आपको शादी ना करके जरूर, चलो आप रिलेशन में नहीं फंसे, आपको रेवेन्यू तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। रेवेन्यू क्रिएट करेंगे तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काम काज करना पड़ेगा। तो कोई भी इस कैटेगरी से बाहर मेरे हिसाब से नहीं निकल सकता। हो सकता है कि सबकी सोच अलग है। हमें इन 3 कंटेंट को बड़े ध्यान से करना है, और इन तीनों कंटेंट में हमारे अच्छे कर्म होने चाहिए। रिलेशंस में भी, रेवेन्यू में भी, रिवेंज में। देखिए, आज रिवेंज में सबसे ज़्यादा बुरा हाल क्या हो गया है कि आज हम एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे। किसी न किसी रूप में कोई ना कोई बदला लेता ही है। कोई भी इंसान अपने कर्मों से तो देखो भाग सकता ही नहीं। मैं तो नहीं भाग रहा। मैं तो कई बार भागने की कोशिश करता हूँ, फिर वहीं फंस जाता हूँ, फिर इसी लाइन में आ जाता हूँ, सोता हूँ, अरे छोड़ो यार, देखा जाएगा जो होगा। नहीं, हम फिर इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी लाइफ है, ह्यूमन लाइफ, वो इसी कैटेगरी में फंसी हुई है। तो जो भी करें, चाहे आपने गृहस्थ आश्रम छोड़ना है छोड़ दीजिए, बनाना है बना लीजिए। अगर गृहस्थ आश्रम छोड़ते हैं फिर भी आपको खाना तो खाना ही है। खाना खाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने के लिए आपको पैसे कमाने हैं। तो किसी न किसी कैटेगरी में कोई ना कोई कंटेंट हमें खींचता ही है। तो हम इस कैटेगरी से बच नहीं सकते। पता नहीं ये लाइन मैंने कैसे सोच के बनाई, कैसे नहीं बनाई। कहते हैं कभी कभी हम हमारे हाथ में, देखिए पहली बात तो सिर्फ कर्म करना है, दूसरा रिजल्ट तो प्रकृति देती है। तो पता नहीं ये लाइन मेरे दिमाग से कैसे निकली जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने इसको रजिस्टर भी करा रखा है। तो दोस्तों, मैं लास्ट में आपको यही कहूँगा कि ह्यूमन लाइफ इज़ सराउंडिंग ऑफ रिलेशन, रेवेन्यू एंड रिवेंज ऑन अर्थ। तो अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, इस कैटेगरी को समझिए और चलते चलिए। थैंक यू वेरी मच।